बाराबंकी की कब्रिस्तान खालिदा फजली कमारिया बाग कब्रिस्तान भूमि का भूमाफियाओं से समझौता करने वाला शातिर ताज बाबा रहीम पहुंचा। समाजवादी पार्टी को कलंकित करने प्रजापति सम्मेलन में किया तकरीर, करवा रहा है सपा की किरकिरी। विधायक सुरेश यादव की लुटिया 2022 में डुबोने की तैयारी आस्तीन के सांपों ने किया शुरू। हड़कंप.com के लिए अजमीर रिजवी की सुनिए खास रिपोर्ट। बाराबंकी के संदौली उमरपुर के स्व बदलूराम चौधरी पालेसर पर आज विधायक धर्मराज सिंह सुरेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी प्रजापति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति बिरादरी से ज्यादा और अन्य बिरादरी के लोग अपना सम्मान कराते देखे गए। सूत्रों के मुताबिक बाराबंकी के गद्दार हमेशा चर्चा में रहे हैं। सत्ता बदलने में माहिर दलालों का कोई जवाब नहीं है। मौका परस्त सियासत में बुलंदी तो कभी पहुंचा नहीं पाते, लेकिन जिस नेता ने इनको सम्मान देकर स्टेज पर बुला लिया उसकी लुटिया जरूर डुबो देते हैं। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। मालूम हो बाराबंकी शहर कोतवाली स्थित निकट संतोषी माता मंदिर कमरिया बाग मोहल्ला पीर बटावन जिला बाराबंकी में गाटा संख्या 47 जो कब्रिस्तान में दर्ज है, जिसका कुल 0.560 है। कटेर रकबा 60,278.4 वर्ग फीट है। उक्त कब्रिस्तान को नईम उर्फ नेता पुत्र मोहम्मद नसीम निवासी मोहल्ला पीर बटावन थाना कोतवाली नगर जिला बाराबंकी ने संयुक्त रूप से नोटरी के माध्यम से दिनांक 28 दिसंबर 2020 को आशीष गुप्ता पुत्र शिवशरण गुप्ता, श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी अभय गुप्ता तथा रश्मि गुप्ता पत्नी अनूप गुप्ता मारुतिपुरम फैजाबाद रोड के साथ समझौता कर कब्रिस्तान के हिस्से की जमीन उक्त लोगों को दे दी है, जबकि कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा देना उसको अघोषित रूप से बेचना एक गंभीर अपराध है। उक्त समझौता पत्र में नगर पालिका परिषद बाराबंकी के सभासद और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ताज बाबा रहीम, सभासद तैयब बब्बू, आसिफ कुरैशी गवाह है। इन सब लोगों ने एक राय होकर कूटचित दस्तावेज बनाकर कब्रिस्तान का कब्जा दे दिया है, जिसका कोई भी अधिकार उत लोगों को नहीं था। कमरिया बाग में कब्रिस्तान शमशान घाट की करोड़ों की जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर है और इस शहर की बेशकीमती जमीन के दस्तावेजों में हेरा फेरी कर इसको बेचा जा रहा है और खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। सरकार की वक्फ की नीतियों और उसके बचाने के मिशन के मद्देनजर अवाम में बताने और औकाफ बचाने के जागरूकता पैदा करने के लिए सेव वक्फ इंडिया द्वारा दिनांक 16 जून को कब्रिस्तान बेचने वालों के समझौता पत्र को एक ट्वीट के जरिए अवाम के सामने लाया गया था। इसके बाद मोहम्मद नईम और ताज बाबा रहीम द्वारा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले आम अलल ऐलान अपनी अपराधी हरकत के जरिए समझौते को सही करार देकर वक्फ एक्ट कानून कायदे का खुले आम उल्लंघन को सही करार देकर देश के कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई। मालूम हो कि वक्फ एक्ट का बिल संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति से पास होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अमल में लाया जाता है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए बाकायदा सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड बने हैं। वक्फ मंत्री के साथ हर जिले में वक्फ इंस्पेक्टर नियुक्त है। जिलाधिकारी सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त होता है। इसके बावजूद भी इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। अवैध समझौते के आधार पर किए गए कब्रिस्तान के बंटवारे स्थल पर पिलर खोद कर बाउंड्री की तैयारी की जा रही है, जबकि मौके पर अधिकारियों द्वारा कार्य रुकवा भी दिया गया था। उसके बाद भी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नईम, ताज बाबा, बब्बू पहलवान, आसिफ कब्रिस्तान की भूमि पर रोज जाकर बैठते हैं और सरकार की वक्फ नीतियों और जिला प्रशासन का मजाक उड़ाते रहते हैं। इसके अलावा कई इनकी हरकतें शासन प्रशासन सरकार के खिलाफ अक्सर जारी रहती है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेकर जांच टीम गठित की गई थी, लेकिन इन लोगों द्वारा फल फ्रूट मिठाई खुश करने के सारे असलहे इस्तेमाल कर अधर में डाले रखा गया है। और यही नहीं, कानून को जिसके द्वारा बड़ी रकम लेकर लेखपाल द्वारा दी गई फर को भी कोतवाल से मिलकर रोक लगाकर एक वक्फ सेवर और आवाज उठाने वालों के खिलाफ साजिश रची गई। अब ताज अपने को समाजवादी के कीवाम में लपेटकर लोगों को गुमराह कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास में लगा हुआ है। कभी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के यहाँ, कभी सुरेश यादव के यहाँ सलामी करने में लगा है।